How to remain focused on the pineal gland or the space in forehead at all times so that we can be under bliss and become thoughtless and live with spontaneity. Should I answer in English or Hindi would be fine? Hindi is also fine. Okay. Pineal gland जो है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. पहले इसको आप समझिए. और ये जो है थैलेमस के बहुत पास है और हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारी फंक्शनिंग है वो इसके ऊपर निर्भर होती है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो यहाँ से हार्मोन्स की सिक्रीशंस जो है ये होती है और बहुत बड़ा जो इसका असर है वो हमारी नींद के सर्केडियन रिदम के ऊपर होता है. मैं बहुत डिटेल एनाटॉमिकली नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि दैट इज नॉट द क्वेश्चन, पर आप ये समझिए कि अगर मोटा मोटी मैं बोलूं कि पाइनियल ग्लैंड क्या करता है तो आपकी सर्केडियन रिदम को ठीक रखता है, माने नींद में जाने और जगने के जो साइकिल होता है वो उसको मैनेज करता है. पाइनियल ग्लैंड के बारे में एनाटॉमी वाले भी बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं और पर ये माना गया कि 10, 11, 12 साल की उम्र तक आते आते इसकी एट्रोफी हो जाती. कुछ लोगों ने इसी को थर्ड आई कहना शुरू कर दिया. फिर बहुत से लोगों ने किताबें लिख दी और बहुत सारे तथाकथित लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया. अभी कल ही कोई मेरे नोटिस में लाए थे और वो ये थी कि वो बंदा कह रहा था कि आपने अगर अपने पाइनियल ग्लैंड पर ध्यान कर लिया तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी, रिद्धियां सिद्धियां आ जाएंगी, हवा में उड़ सकोगे, पानी पे भी चल लोगे, भूतकाल का ज्ञान हो जाएगा, भविष्य का भी ज्ञान हो जाएगा. यूट्यूब पे कुछ भी चल रहा. अब आप कह रहे हैं कि पाइनियल ग्लैंड के ऊपर मैं ध्यान कैसे करूं, तो मतलब थोड़ी सी बात अजीब लगती मुझे सुनने में. जो इतना थैलेमस और हैबिनेलर कॉमिस्योर एरिया में जो मौजूद है, माने जिसकी जो पोस्टीरियर सुपीरियर लोकेशन जो है वो सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन है. अब आप कहोगे क्या बोल रहे हो, मैं एनाटॉमी बोल रही हूं, बात नहीं बनती. इसके अगर मेल फंक्शनिंग हो जाए तो लोगों के अंदर जैसे इस पे ट्यूमर ग्रो हो सकता है, इसके ऊपर कई बार सिस्ट भी बन जाते हैं. तो इसकी मेल फंक्शनिंग जब होगी तो आदमी के बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस खराब हो जाते हैं और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मेलाटोनिन की सिक्रीशन. फिर वही बात, आपके नींद को लाने में जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो हार्मोन मेलाटोनिन. ऐसे में इसमें आप यूं समझिए दिन के समय में मेलाटोनिन कम होता है, जितनी धूप और रोशनी ज्यादा होगी ना मेलाटोनिन कम होगा. सूर्य छिप गया, अंधेरा होना शुरू हो गया, ज्यों ज्यों अंधेरा होना शुरू होगा तो आपका मेलाटोनिन लेवल बढ़ने लग जाता है. बट अब यहां आती एक समस्या यह है कि आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, और उस पर एलईडी के बल्ब. हमारे यहाँ एक अभी दिवाली की लाइटें लग रही थी तो मैंने जो काम कर रहे थे उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या लगा रहे हो? कहता ये जो लेडी लाइट है ना मैं पेड़ में चढ़ाने लगा. ये लेडी लाइट जो है ना अभी मैं इसको पेड़ पे चढ़ा दूंगा. मैंने कहा कोई जेंट लाइट नहीं तेरे पास, कि सारी लेडी लाइट ही है. अब वो LED कहाँ बोले, उन्होंने लेडी बना दिया उसको. तो ये जितनी लेडी लाइटें तुमने घरों में लगा रखी ना, LED के बल्ब जितने, एक्चुअली ये व्हाइट लाइट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट इज वेरी 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 बैड फॉर योर पाइनियल ग्लैंड, वेरी वेरी बैड फॉर योर ब्रेन. आजकल लोगों के घर में जाओ ना तो जैसे ही वो लाइट ऑन करते हैं तो लगता है किसी साड़ी के शोरूम में आ गए हम, इतनी तेज लाइट है. और है सारी लेडी लाइट है, लेडी चमकियां मार दिया ने ना.
तो वो चमके पड़ रही हैं। तो अब ये जितनी ज्यादा तेज रोशनी आप शाम के वक्त पर आंखों पे आने देंगे, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि शरीर में स्ट्रेस लेवल इस लाइट से, लेडी स्ट्रेस बहुत देती। हाँ, तो दूसरा ये है कि आप अगर ये चाहते हैं आपका कोर्टिसोल लेवल, ये भी एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, ये कम रहे और आपकी नींद ठीक रहे और मेलाटोनिन ठीक से सीक्रेट होता रहे, तो घर से लेडी लाइटों को हटा दीजिए और उसकी जगह पर येलो लाइट होनी चाहिए, हल्की रोशनी होनी चाहिए। मैंने एक आध लैंप कुछ जगा दिया। हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्टडी टेबल पर एक फोकस लाइट दे दीजिए जो उनकी किताब पर या रोशनी करे और वो ठीक से पढ़ ले। अब इसमें भी आजकल बहुत से जो सो कॉल्ड महंगे स्कूल हैं वहां पर किताबें हैं ही नहीं, वहां पर आईपैड्स और लैपटॉप्स चल रहे हैं। बच्चे सारा दिन वो स्क्रीन में घुसे रहते पढ़ाई के लिए। अब ये जो स्क्रीन है, इससे जो लाइट आती है, ये आंखों के जरिए फिर से हमारे दिमाग पे बहुत खराब प्रभाव लाती है। इसलिए बहुत छोटी उम्र के बच्चों में ADHD की बीमारी आ रही है, बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है, बच्चे हाइपर हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है। फिर ये जो बच्चे हैं हाइपर होके लड़ते फिरते हैं, रोड रेज होता है, घर में बहन भाई से लड़ते हैं, माँ बाप से लड़ रहे हैं। तब मुझे नहीं मालूम कि अच्छा मॉडर्न और महंगा स्कूल होने का मतलब ये स्क्रीन्स बच्चों के हाथ में देना क्यों हो गया। मेरी ये बात जो कोई सुन या समझ रहे हों, तो मेरा आग्रह है कि बच्चों को आईपैड एक्सपोजर्स नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जो स्टडी मटेरियल है, वो जो पुराना सिस्टम था ना बुक्स वाला, वही होनी चाहिए। मे बी यू कीप द बुक्स इन द स्कूल, और स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई अगर हो जाए तो फिर आवश्यकता ही क्यों रह जाए फिर पढ़ने की। मेरे हिसाब से अगर बच्चों का बौद्धिक लेवल अच्छा बनाया जाए